वो एक ये हमारे विपक्ष के लोगों ने एक कमजोर नस के रूप में इसको पकड़कर सभी वर्गों के साथ, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया। आपने देखा अध्यक्ष महोदय, अभी हाल में ही कुंभ स्नान का मेला आयोजित हुआ था अध्यक्ष महोदय, उसमें माननीय अध्यक्ष भी गए थे। हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोग भी जाएं, लेकिन जो वहां वातावरण बना अध्यक्ष महोदय, हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसी में से अध्यक्ष महोदय हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, इस विषय को जिस तरीके से देश में एक इकोनॉमिकल मॉडल बनाने का प्रयास हुआ कि ये देश के अर्थव्यवस्था का बदलने का ये गेयर चेंजर साबित करने का प्रयास हुआ। मुझे बताया जाए अध्यक्ष महोदय, इस कुंभ के मेले से देश में कितना बड़ा अर्थव्यवस्था में बदलाव आया। आज देश की अर्थव्यवस्था का क्या हालत है अध्यक्ष महोदय? आज देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है। अपने पैर पर नहीं, सर के बल खड़ा हो गया। और ये धीरे धीरे और बुरी स्थिति में जाने की स्थिति में अध्यक्ष महोदय। ये हर गुनाह को ना कबूल करते हैं, ना उस पर पश्चाताप करते हैं, ना उसको सुधारने का भी कोई प्रयास करते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, कई घटनाएं हैं, कई ऐसे विषय हैं जहां मुझे लगता है अभी बहुत समय लगेगा इस देश को, इस राज्य को या सभी राज्यों को, जिस तरीके से देश में जातियों का वर्गीकरण है अध्यक्ष महोदय, उससे तो नहीं लगता है ये लोग कभी भी इस देश के लोगों को शांति से जीने देंगे। फूट डालो और राज करो की नीति को इन लोगों ने बिल्कुल हमसात कर रखा है। हमने पहले सुना था मुहर्रम में, रामनवमी में सांप्रदायिक तनाव होते हैं। अब तो होली में भी सुनने को मिल रहा है, कल दिवाली में भी सुनने को मिलेगा, अब क्रिकेट मैच में भी सांप्रदायिक दंगे होने लगे अध्यक्ष महोदय। अब कौन सा ऐसा दिन बचेगा अध्यक्ष महोदय जहां सांप्रदायिक तनाव ना फैले? ये बताइए, ये लोग कौन है? ये कहां से आते हैं ये लोग इस तरीके के चीजों को करने के लिए? मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, अगर देश में वर्गीकरण नहीं होता तो शायद हम आज सभी लोग हिंदुस्तानी होते। तो अध्यक्ष महोदय, हम लोग बहुत पॉजिटिव राजनीति करने वाले लोग हैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरा ये मानना है कि नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ताकत लगता है अपेक्षाकृत सही काम करने की। जितनी ताकत में नेगेटिव चीजों पर लगाऊंगा, अगर उतनी ताकत अगर हम लोग अच्छे कामों के लिए करें
तो कहीं बेहतर परिणाम हमें मिलेगा। और शायद यही वजह रहा है अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग पूर्ण की अपेक्षा ज्यादा ताकत के साथ आज सत्ता में हम लोग आए और इसी सोच के साथ हम लोग आगे भी काम करेंगे अध्यक्ष महोदय। और अभी आप ये सत्र समाप्त होने दीजिए अध्यक्ष महोदय, आपको भी दिखेगा, राज्य को भी दिखेगा और देश को भी दिखेगा अध्यक्ष महोदय कि सरकार विगत एक लंबे कार्यकाल हमारे विपक्ष के जिम्मे रहा है इस राज्य को दिशा देने का। दिशा तो दे नहीं पाए, इस राज्य को भी भटका दिए, इस राज्य को भी एक दलदल में जाकर के खड़ा कर दिया और खुद भी भटक गए। और नतीजा है आज वो दिन ब दिन इनकी भी संख्या घट रही है। तो अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का जो कार्य रहा है अध्यक्ष महोदय, चाहे वो मुख्यमंत्री मैया योजना अध्यक्ष महोदय लगभग 60 लाख 57-58 लाख महिलाओं को सम्मान राशि देने का अध्यक्ष महोदय, ये छोटी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। आज हमने ये बात सिर्फ जुमला नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये हकीकत है। आज गांव में महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान देखिए अध्यक्ष महोदय, पता चलेगा कि आज इस राशि से वो कितनी सोच पैदा कर रही है। आज क्या क्या वो सपने देख रही है। आज वो अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाने के सपने देख रही है। अध्यक्ष महोदय, ये अभी शुरुआत हम लोगों ने की है। अभी आपको साल 1.5 साल के बाद इस योजना का जो इम्पैक्ट है, उसका जो असर है होगा अध्यक्ष महोदय, वो पूरा देश को दिखेगा। और आज यही वजह है कि हमारे विपक्ष भी चुनावी मुद्दे में जाते हैं तो मैया सम्मान की बात करते हैं, लेकिन देने की मनसा इनकी उसमें भी नहीं है। अभी हाल के दिनों में दिल्ली में हमारे विपक्ष के लोगों ने एन केन प्रकार चुनाव जीतने का काम किया, सत्ता में आने का काम किया, और कैसे आए हैं वो भी जग जाहिर है अध्यक्ष महोदय। किस तरीके से चुनाव आयोग को इन लोगों ने अपने जूते के नीचे रखा है और इस सत्ता की सीढ़ियों में चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी जग जाहिर है अध्यक्ष महोदय। लेकिन वहां पर भी मैया सम्मान के नाम पर अभी भी गोल मोल इनकी कार्य योजना चल रही है। हमसे पहले चुनाव हुए कई राज्यों की सरकार जिन्होंने ये वादा करके चुनाव में गए थे कि हम लोग मैया सम्मान देंगे, वहां भी अभी तक ये योजना शुरू नहीं कर पाए। और हम लोगों ने सफलतापूर्वक अध्यक्ष महोदय इस योजना को प्रारंभ किया है अध्यक्ष महोदय, और लगभग इस योजना में सरकार का सालाना लगभग 13,000 करोड़ से अधिक खर्च इसमें आएगा अध्यक्ष महोदय। ये साधारण बात नहीं है। अपने बजट का 13,000 करोड़ रुपया, और वो इसी दूरदर्शिता के साथ रखा गया था अध्यक्ष महोदय कि हमें पता है अध्यक्ष महोदय, और हमारी व्यवस्थाओं के बारे में भी हमें पता है
कि हम कितने सक्षम हैं, हमारी व्यवस्था कितनी सक्षम है। आज व्यवस्था के साथ साथ अध्यक्ष महोदय, जो 4 चक्के वाली जो गाड़ियां होती है, कोई 2 चक्के से चलने वाली होती है, कोई इसमें 2 व्हील ड्राइव्स होता है, एक 4 व्हील ड्राइव्स होता है। अध्यक्ष महोदय, पहले सरकार 2 चक्कों के साथ चलती थी, अब ये सरकार 4 व्हील के साथ चलेगी। अध्यक्ष महोदय, अब गांव के भी लोग इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम है। अब हम नहीं, बल्कि हमारे इस राज्य के आम नागरिक इस राज्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। अध्यक्ष महोदय, सर्वजन पेंशन, अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, आप भी जनप्रतिनिधि के रूप में भी हैं। अध्यक्ष महोदय,